कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। छठवें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। छठवें अध्याय का 27वां श्लोक। प्रशांतमनसं हेनं योगिनः सुखमुत्तमम् उपैति शांतर्जसं ब्रह्मभूतम कल्मषम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्मस्वरूप योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। प्रशांतमनसं हेनं ब्रह्मभूतम कल्मषम का अर्थ है जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद और मोह ये वृत्तियां नष्ट हो गई हैं, ऐसे योगी को यहाँ अकल्मषम कहा गया है। जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति नए नए कर्मों में लगना अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां शांत हो गई हैं, ऐसे योगी को यहाँ शांतर्जसम बताया गया है। तमोगुण रजोगुण तथा उनकी वृत्तियां शांत होने से जिसका मन स्वाभाविक शांत हो गया है, अर्थात जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थों से तथा संकल्प विकल्पों से भी उपरती हो गई है, ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहाँ प्रशांत मनसम कहा गया है। प्रशांत कहने का तात्पर्य है कि ध्यानयोगी जब तक मन को अपना मानता है तब तक मन अभ्यास से शांत तो हो सकता है, पर प्रशांत अर्थात सर्वथा शांत नहीं हो सकता। परंतु जब ध्यानयोगी मन से भी उपराम हो जाता है, अर्थात मन को भी अपना नहीं मानता, मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है, तब मन में रागद्वेष न होने से उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता है। 25वें श्लोक में जिसकी उपरामता का वर्णन किया गया है, वही उपराम होने से पापरहित शांत रजोगुण वाला और प्रशांत मन वाला हुआ है। अथ उस योगी के लिए यहाँ एनम पद आया है। ऐसे ब्रह्मस्वरूप ध्यान योगी को स्वाभाविक ही उत्तम सुख अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है। पहले 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में जिस योग का निश्चय पूर्वक अभ्यास करने की आज्ञा दी गई थी, इस निश्चयन योक्तव्य उस योग का अभ्यास करने वाले योगी को निश्चित ही उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। इस न्यायसंदिग्धता को बताने के लिए यहाँ ही पद का प्रयोग हुआ है। सुखमुपैति कहने का तात्पर्य है कि जो योगी सबसे उपराम हो गया है, उसको उत्तम सुख की खोज नहीं करनी पड़ती, उस सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते, प्रत्युत वह उत्तम सुख उसको स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है। छठवें अध्याय का 28वां श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मान योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम श्रुते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पापरहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः का अर्थ है अपनी स्थिति के लिए जो मन को बार बार लगाना आदि अभ्यास किया जाता है, वह अभ्यास यहाँ नहीं है। यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास है, अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है। इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है। ऐसे अभ्यास से वह योगी अहंता ममता रहित हो जाता है। अहंता और ममता से रहित होना ही पापों से रहित होना है, क्योंकि संसार के साथ अहंता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। 15वें श्लोक में युञ्जन्नेवं पद सगुण के ध्यान के लिए आया है और यहाँ युञ्जन्नेवं पद निर्गुण के ध्यान के लिए आया है। ऐसे ही 15वें श्लोक में नियतमानसः आया है और यहाँ विगत कल्मषः आया है, क्योंकि वहाँ परमात्मा में मन लगाने की मुख्यता है और यहाँ जड़ता का त्याग करने की मुख्यता है। वहाँ तो परमात्मा का चिंतन करते करते मन सगुण परमात्मा में तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट गया और यहाँ अहंताममतारूप कल्मष से अर्थात संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करके अपने ध्येय परमात्मा में स्थित हो गया। इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ, अर्थात वहाँ परमात्मा में लगने से संसार छूट गया और यहाँ संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थित हो गया। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम श्रुते का अर्थ है उसकी ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता होती है, उसमें मैंपन का संस्कार भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती। यही सुखपूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श करना है। जिस सुख में अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये दोनों ही नहीं रहते, वह अत्यंत सुख है। इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है।
यह अत्यंत सुख, अक्षय सुख और आत्यंतिक सुख, ये एक ही परमात्म तत्वरूप आनंद के वाचक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।